अगली बड़ी खबर आपको बता दें, चुनाव आयोग पर अखिलेश यादव ने साधा निशाना। चुनाव आयोग मर चुका है, हमें सफेद कपड़ा भेंट करना पड़ेगा, इस तरह का बयान दिया है सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने। इलेक्शन कमीशन पर निशाना साधा है और कहा है कि चुनाव आयोग मर चुका है, हमें सफेद कपड़ा भेंट करना होगा। क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, सुनवाते हैं आपको। ये बीजेपी का चुनाव लड़ने का तरीका है। चुनाव आयोग मर गया है, सफ़ेद कपड़ा जो होता है वो हमें भेंट करना। ये बीजेपी का चुनाव लड़ने का तरीका है। चुनाव आयोग मर गया है, सफ़ेद कपड़ा जो होता है वो हमें भेंट करना पड़ेगा। बीजेपी का चुनाव लड़ने का तरीका है। चुनाव आयोग मर गया है, सफ़ेद कपड़ा जो होता है वो हमें भेंट करना पड़ेगा। और इसी बीच अब अगली खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ सेना, सुरक्षा बलों और पुलिस की कार्रवाई तेजी से जारी है। वहीं केंद्र सरकार की भी पूरी कोशिश है कि ये कार्रवाइयां किसी भी हाल में रुकने ना पाए। गृह मंत्री अमित शाह ने इसे लेकर बुधवार को एक अहम बैठक की, चर्चा की, ठोस रणनीति बनी। आखिर क्या कुछ ये पूरी खबर है, इस रिपोर्ट में देखिए। जम्मू कश्मीर की घाटी को आतंक मुक्त बनाने के लिए केंद्र की कोशिशें हर दिन जारी हैं। फिर चाहे घाटी से सीमा पार का जहर बाहर निकालना हो या फिर कश्मीर में विकास की गंगा बहाना, केंद्र सरकार सभी दायित्व पूरी निष्ठा के साथ अंजाम तक पहुंचा रही है। जम्मू और कश्मीर की सुरक्षा स्थिति पर बुधवार को एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। गृह मंत्री ने सभी सुरक्षा एजेंसियों को जीरो घुसपैठ का लक्ष्य रखकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आतंकियों के अस्तित्व को जड़ से खत्म करना लक्ष्य है। बैठक को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार जम्मू और कश्मीर से आतंकवाद को पूरी तरह समाप्त करने के प्रति कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के निरंतर और समन्वित प्रयासों के कारण जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद का इकोसिस्टम कमजोर हुआ है। अमित शाह ने कहा कि नार्को नेटवर्क से घुसपैठ और आतंकियों को अपनी गतिविधियां चलाने में समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि नार्कोटिक्स के व्यापार से प्राप्त पैसे से ही टेरर फंडिंग के खिलाफ तत्परता से अब कार्रवाई की जरूरत है। इस बीच घाटी में बुधवार को सेना को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने बारामूला में एक संयुक्त तलाशी अभियान चलाया। रामपुर के आंगन पथरी इलाके में तलाशी अभियान चला। सेना को 3 AK-47, 11 AK-40 मैगजीन, 9 UBGL ग्रेनेड, 2 हैंड ग्रेनेड और अन्य युद्ध जैसे भंडार मिले। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के इंतजाम इतने कड़े किए गए ताकि घाटी वो दशक दोबारा न देखे जिसके जाल से वो बड़ी मुश्किल से बाहर आई। हालांकि सीमा पार से आज भी कोशिशें जारी हैं कि कश्मीर की घाटी शांति से सांस न ले पाए, लेकिन हिंद की सेना इस चाल को कभी कामयाब नहीं होने देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक। आपको बता देते हैं, जहां जम्मू पहुंचे हैं सीआरपीएफ के महानिदेशक अमित शाह की बैठक के सिर्फ एक दिन बाद जम्मू पहुंचे हैं और आतंक प्रभावित जिलों का दौरा करेंगे सीआरपीएफ डीजी इसके लिए पहुंच चुके हैं जम्मू और यहां 2 दिवसीय दौरे पर रहने वाले हैं। आतंकवाद प्रभावित 5 जिलों का दौरा भी करने वाले हैं। गुरसिमरन हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। गुरसिमरन का रुख करेंगे। देखिए, सीआरपीएफ महानिदेशक पहुंचे हैं, 2 दिन का दौरा करेंगे। ऐसे में क्या पूरा मैप तैयार किया गया है, क्या खाका तैयार किया गया है ताकि घाटी को आतंक मुक्त बनाया जा सके?
देखिए, खाका बिल्कुल साफ है कि पाकिस्तानी आतंकियों का अंत हो और घुसपैठ की कोशिशों को विफल किया जाए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से यही निर्देश कल की बैठक में दिए गए थे, जो 2 दिन तक बैठक चली थी। अब इसके बाद सीआरपीएफ के महानिदेशक जीपी सिंह इस वक्त जम्मू पहुंच चुके हैं। जम्मू से वो इस वक्त अब रवाना हुए हैं राजौरी और पुंछ के लिए। 2 जिलों का वो आज दौरा करेंगे। कठुआ, उधमपुर और जम्मू का दौरा उनका कल के लिए रखा गया है, यानी कि अपने इस 2 दिवसीय दौरे के दौरान वो कुल 5 जिलों में दौरे करेंगे, जो कि आतंकग्रस्त जिले हैं। यहाँ पर पिछले 1-1.5 साल में आतंकी गतिविधियां हो चुकी हैं, जिसको लेकर सुरक्षा बल लगातार सजग हैं और सीआरपीएफ की तैनाती जम्मू कश्मीर में बढ़ाई गई है। खासतौर पर हिंटरलैंड यानी कि अंदरूनी इलाका, जहां पर आतंक विरोधी अभियान लगातार जारी है और पाकिस्तान के 30 से 40 के करीब आतंकी मौजूद हैं। यहां पर सीआरपीएफ के ऑपरेशंस का मुआयना डीजी सीआरपीएफ करेंगे और ये बैठक और उनका दौरा इसलिए बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि अमित शाह के निर्देश के बाद ठीक अगले दिन जो है जीपी सिंह यहां पर पहुंचे और सीआरपीएफ के तमाम आला अधिकारियों के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के एडीजी रैंक के अधिकारी एसडीएम जिलानी इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं, जो कि पुंछ और राजौरी का दौरा करने वाले हैं, जिसपे उन्हें पूरे हालात की जानकारी दी जाएगी और आने वाले समय में आतंक विरोधी अभियानों को किस तरह से और तीव्र गति दी जाए ताकि गर्मियों से पहले आतंक के इस साम्राज्य का अंत किया जा सके, उस पर रणनीति बनाई जाएगी। और इसी बीच अपने दर्शकों को बता दें, उत्तर प्रदेश में शहर शहर बदमाशों पर लगातार पुलिस का कहर टूटा है। आपको बता दें, बदमाश पुलिस की कार्रवाई से लगातार खौफ में है। पुलिस ने 4 शहरों में एनकाउंटर में बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है और जिन्होंने पुलिस पर फायरिंग की, जवाबी कार्रवाई में वो चलने के लायक भी नहीं बचे हैं। लगातार ऑपरेशन लंगड़ा चल रहा है, चाहे फिर वो मुजफ्फरनगर की बात करें या फिर मेरठ की बात करें, अलीगढ़ की बात करें, बाराबंकी की बात करें। जगह जगह से इन बदमाशों को एनकाउंटर के जरिए पकड़ा गया है और इनके पास से हथियार और मोटी रकम बरामद भी की गई है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश की पुलिस बदमाशों पर काल बनकर टूट रही है और सीएम योगी के अपराध को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति को बखूबी अंजाम दे रही है। आज आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश में कोई माफिया, जितने दुर्दांत माफिया थे, या तो जहन्नुम में चले गए या फिर प्रदेश छोड़ करके सदैव के लिए मुक्त हो चुके हैं। बदमाश कितना भी खूंखार और शातिर क्यों ना हो, सभी को उसके अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। मुजफ्फरनगर में भी पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा चलाया और मुठभेड़ में एक बदमाश दीपक खटाना को धर दबोचा, जो अपने पैरों पर चलने के लायक भी नहीं है। इस बदमाश पर 1 फरवरी को मीरापुर में फायरिंग की घटना में शामिल होने का आरोप है। साथ ही सर्राफा व्यापारी पर भी फायरिंग का आरोप है। गोलीबारी की घटना के बाद से ही ये फरार चल रहा था। पुलिस के मुताबिक चेकिंग के दौरान जब पुलिस ने इसे रोकने की कोशिश की तो ये वहां से भाग निकला और पीछा कर रही पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में इसके पैर में गोली लगी है। पुलिस ने इस बदमाश के पास से बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद किया है। बदमाश दीपक खटाना पर पहले से ही लूट, हत्या और चोरी के केस दर्ज थे। मीरापुर पुलिस द्वारा शांति व्यवस्था के मद्देनजर चेकिंग करी जा रही थी। उसी दौरान बाइक पे युवक आता दिखाई दिया, जिसे रुकने का इशारा करा गया और उसने रुकने के बजाय वो भागा। पुलिस ने रोकने का संकेत भी दिया, पीछा करा, उसने पुलिस पर फायरिंग करी। आत्मरक्षा पुलिस को भी फायरिंग करनी पड़ी, जिससे बदमाश घायल हो गया। घायल बदमाश का नाम दीपक खटाना उर्फ बंटी है। ये बहसुमा का हिस्ट्री शीटर है। इस पर 4-5 मुकदमे वहाँ दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस ने इस बदमाश को सलाखों के पीछे भेज दिया है और इसके बाकी साथियों की तलाश में जुट गई है। बाराबंकी में भी लुटेरों पर